नमस्कार, मैं राणा यशवंत इंडिया न्यूज पर आपका स्वागत करता हूं। आजाद भारत के इतिहास में सब पहली बार है कि कोई गैर कांग्रेसी दल बीजेपी हिंदुस्तान में लगातार अपनी हैसियत बड़ी करती जा रही है। अलग अलग राज्यों पर उसकी पकड़ बढ़ती जा रही है, उसका शासन बढ़ता जा रहा है, अपनी हैसियत बड़ी करती जा रही है। अलग अलग राज्यों पर उसकी पकड़ बढ़ती जा रही है, उसका शासन बढ़ता जा रहा है। और कांग्रेस जो अब तक राजनीति और सत्ता दोनों की धुरी रही है, वो सिकुड़ती जा रही है। आज की तारीख में सबसे कमजोर हैसियत के साथ कांग्रेस खड़ी है। कांग्रेस के सामने नेतृत्व और अस्तित्व दोनों का संकट है और सवाल कई हैं। इन सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के नेता जमाकन जी हैं, दिल्ली प्रदेश के आप अध्यक्ष हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं। ऐसा क्यों है कि कांग्रेस लड़खड़ाने लगी? मैं आपको सीधे के सीधे इस पे मैं कहना चाहूंगा कि अभी जो पिछले चुनाव हुए हैं, तो 5 में से 3 स्टेट्स के अंदर कांग्रेस सबसे ज्यादा सीट्स लेकर के आई है। एक बात, जनता ने कांग्रेस के पक्ष में 5 में से 3 सीट्स में दिया। आप कह रहे हैं कि भाजपा जो है बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। क्या बिहार में भाजपा की गवर्नमेंट बनी? पार्लियामेंट में तो वो लोगों ने स्वीप किया था। क्या वेस्ट बंगाल में भाजपा की गवर्नमेंट बनी? क्या जम्मू कश्मीर में भाजपा की गवर्नमेंट बनी? अगर जो है इस के अंदर यूपी के अंदर भी अगर आप बात करें तो पार्लियामेंट इलेक्शंस के अंदर 335 सीटों के ऊपर भाजपा लीड पे थी पार्लियामेंट इलेक्शंस के अंदर। तो पार्लियामेंट इलेक्शन से अगर आप कंपेयर करें तो हर स्टेट में, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, हर स्टेट में भाजपा की नंबर ऑफ सीट्स पार्लियामेंट के मुकाबले कम हुई है। हर स्टेट के अंदर पार्लियामेंट के मुकाबले टोटल परसेंटेज हर स्टेट में कम हुई है। माका सब होता ही है कि मुझे हमेशा ये लगता रहा है कि अगर आप अपनी कमजोरियों को बेहतर तरीके से समझने लगते हैं और दुश्मन की ताकत को समझने लगते हैं तो आप अच्छा कर जाते हैं। ठीक बात है। मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद आपके हाथ से महाराष्ट्र गया, आपके हाथ से हरियाणा चला गया, झारखंड में गठबंधन की सरकार थी, वो भी चली गई, मणिपुर में आपकी सरकार थी, वो भी गई, उत्तराखंड में आपकी सरकार वो भी गई। तो सरकारें आपके हाथ से लगातार पंजाब हम जीते, गोवा में हम लोगों से बेईमानी से छीन ली गई, जहां पे दोनों जगह के ऊपर बीजेपी और उसके समर्थक सरकारें थी। आप वो क्यों भूल जाते हैं? नहीं माका साहब, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि एंटी इनकम्बेंसी में जहां पे जिसकी सरकारें थी वो हार नहीं है। माका साहब, कांग्रेस की सरकारें, कांग्रेस के नेतृत्व को लेकर के सवाल ये उठता है कि जब उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में इतनी बड़ी हार को समझने में आपको दिक्कत होती है, तब तक गोवा और मणिपुर जैसे स्टेट आपके हाथ से निकल जाते हैं। आपने वहां दावा किया ही नहीं। ये कोई बात थोड़ी होती है, दावा किया ही नहीं। जो गवर्नर है उसको सबसे बड़ी पार्टी को खुद बुलाना होता है, इसमें दावा की बात थोड़े होती है। पीयूष गोयल कौन है? ये ट्रेजरर हैं भाजपा के। इनका मणिपुर में क्या काम है? ये वहां पे मणिपुर के ऊपर क्यों चले गए? नितिन गडकरी, सबको पता है कि उनकी किस चीज के विशेषज्ञ हैं, वो गोवा के अंदर क्या करने चले गए। तो जब मनी बैग वाले भाजपा के लीडर्स अलग अलग स्टेट में जाकर के बात करेंगे और मीडिया उनको क्रिटिसाइज करने की जगह आप कांग्रेस को क्रिटिसाइज करोगे, तो फिर ये तो देश का इतना बड़ा दुर्भाग्य है और देश को किन हाथों में देश और कहां पे जा रहा है ये आगे आने वाले समय में। अगर ऐसी बात होती तो आपके दिग्विजय सिंह यह नहीं कहते अभी आप कि नई कांग्रेस चाहिए, नया चार्टर चाहिए, कैंपेन का नया तरीका चाहिए, राहुल गांधी डिसाइसिव नहीं है। तो ये सारी चीजें जो है 18 से 21 आने पे या नहीं आने के लिए नहीं कहा उन्होंने कहा कि भी जो है हमारे जो है नया स्ट्रक्चर चाहिए। तो राहुल जी ने भी बोला ताकि हम 18 पे नहीं, हम 21 पे आए। मुझे एक बात बताइए कि दिग्विजय सिंह ने राहुल गांधी के बारे में जो कुछ कहा है उससे आप इत्तेफाक रखते हैं, सहमति आपकी है? मैंने सुना नहीं क्या बोला उन्होंने। मैं बताता हूं। नहीं, आप जो बताएंगे तो फिर मैं ऐसे नहीं, आपकी बात सुनकर के मैं थोड़े उस पर कोई कमेंट दूंगा। मैं दिग्विजय जी से बात करके और फिर मैं देखूंगा कि किस परिप्रेक्ष्य में कहा उन्होंने। फिर ये तो मैं अभी जाकर के और प्रिंट आउट आपको दे दूं। ऐसी चीजों पे वो ये कह रहे हैं नहीं, मैं ऐसे पे नहीं मैं बोलूंगा। राणे साहब ने आपके नेतृत्व पर सवाल उठाया, वो भी आपके एक सीनियर लीडर हैं। दिग्विजय सिंह ने आपके नेतृत्व पर सवाल उठाया। बहुमत के लिए जो संख्या चाहिए, बीजेपी ने बहुमत के लिए जितने जरूरी विधायक थे उनका दस्तखत ली हुई कॉपी दे दी। मणिपुर में बीजेपी ने यही काम किया। मुझे ये बताओ कि कभी जो है कौन सी ऐसी पार्टी है जिसमें नेतृत्व पे सवाल नहीं उठाया जाता है? नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री रहते हुए वाराणसी के अंदर वो क्यों इतने ज्यादा दिन लगा रहे हैं? उनके खुद के अपने मंत्रिमंडल में से सदस्य मंत्री उनके इस चीज को सवाल उठा रहे हैं।
तो जो हर पार्टी के अंदर देखिए नेतृत्व के किसी भी बात को लेकर के हमेशा प्रश्न चिन्ह उठते हैं। लोग मोदी के खिलाफ में भी बोल रहे हैं ना, लोकतंत्र के अंदर क्या ये इजाजत नहीं है कि कामयाबियां लोगों के जरिए आती हैं। अगर मोदी ने वहां 3 दिन लगा करके 8 सीटें निकाल दी, अरे और वही तो मैं वही बड़ा तो सवाल समझे नहीं, मैं वही तो कह रहा हूं। तो इसका प्रश्न चिन्ह, इसके ऊपर सवाल हमने नहीं खड़ा किया, मोदी के अपने मंत्रिमंडल के, केंद्र सरकार के मंत्री खड़ा कर रहे हैं। दिल्ली में आते हैं, दिल्ली की तैयारी सभी दलों ने की है। साख का सवाल है, नाक का सवाल है, आपके लिए भी है, क्योंकि आपका कोई विधायक नहीं है दिल्ली में, आपका कोई सांसद नहीं है दिल्ली में, और आप चाहते हैं कि एमसीडी चुनाव के जरिए ही आपकी साख मजबूत हो, जनाधार आपका बढ़े। बीजेपी ने आज से अपनी शुरुआत की है, पूजा पाठ कर लिया, उन्होंने वॉर रूम की तैयारी कर ली है। आम आदमी पार्टी ने लगभग हमारा वॉर रूम बने हुए जो है 1 महीना हो गया, जो आपने कवर कर चुके हो, आप लोग वहां पे उस वॉर रूम में कवर कर चुके हो। हम लोगों ने रामलीला मैदान में सारे के सारे वर्कर्स की, बूथ वाइज वर्कर्स की मीटिंग कर ली है, जो बीजेपी अब 25-26 तारीख को करेगी। हम लोगों ने जो है सब वर्कर से पूछ करके राय जमा कर रहे हैं कि किसको टिकट मिलनी चाहिए, वो वॉर रूम से हमारे काम हो रहा है। हम लोग जो है हर पार्टी की तैयारी से, हर पार्टी के मुकाबले हमारी तैयारी सबसे ज्यादा है। दूसरा जो सबसे बड़ा हम लोगों की तैयारी है, वो बाई इलेक्शन जो 6 महीने पहले हुए थे, उन बाई इलेक्शंस में हम 13 में से 6 सीटें कांग्रेस जीती और बीजेपी 3rd पोजीशन पे रही है, केवल 3 सीटें जीत के। हम लोग जो हैं बाई इलेक्शंस के अंदर कांग्रेस ने वापस दिखा दिया कि लोग कांग्रेस को चाह रहे हैं। और दूसरा मैं अभी आपको कह रहा हूं कि जो अभी हमारे रजौरी गार्डन के बाई इलेक्शंस होने वाले हैं, आप उसके रिजल्ट भी कॉर्पोरेशन इलेक्शन से पहले आ जाएंगे, और उसमें भी आप देखेंगे कि किस तरीके से लोग कांग्रेस को दिल्ली में वापस चाह रहे हैं और कांग्रेस की वापसी की इच्छा रखते हैं। आपको ऐसा लगता है कि जो उत्तर प्रदेश खास करके जो नतीजे रहे हैं, उसका असर दिल्ली एमसीडी चुनाव पर होगा, क्योंकि पूर्वांचल के लोगों की तादाद दिल्ली में ज्यादा है। तो पंजाब के नजदीक है, जो पंजाब के लोगों का नहीं होगा, उत्तर प्रदेश का होगा। गोवा में जो आपकी बुरी हाल हुई है उसका नहीं होगा। दिल्ली के अंदर हमारे वोट्स जो हैं वो आम आदमी पार्टी ने काफी बड़ी तादाद में लिए थे, लेकिन अब पंजाब और गोवा में जिस तरीके से कांग्रेस आगे बढ़ चढ़ करके आई है, दिल्ली में जो है कांग्रेस के जो परंपरागत वोट रहे हैं वो सारे के सारे वापस कांग्रेस में आ रहे हैं। और हमें पूरी उम्मीद है कि कांग्रेस दिल्ली के अंदर हम लोग तीनों कॉर्पोरेशन जीतेंगे। और उसकी सबसे बड़ी वजह है, ये चीज भी आप समझ लें, 10 वर्ष लगातार भाजपा जो है कॉर्पोरेशन पे काबिज रही है, और इसमें पूरा भ्रष्टाचार रहा है। इसके अंदर डेंगू फैला है, बीमारियां हुई हैं, और दिल्ली में गंदगी का बुरा हाल है। अब भाजपा खुद ये मान रही है, जब वो कहती कि उसके सारे पार्षद भ्रष्ट हैं और सबकी टिकट काट दी है, तो उसके बाद में क्या नैतिक उनका अधिकार है कि वो जाकर के लोगों के बीच में फिर से जाएं? जहां तक बीजेपी को मैंने समझा है, चूंकि हाल फिलहाल में मेरे इंटरेक्शन उनके नेताओं से हुए हैं, उनको लगता है कि बीजेपी को आप पोस्ट मोदी एरा के तौर पर देखो, इसीलिए बीजेपी के जिन कॉर्पोरेटर्स ने काम नहीं किया है उनको हमने टिकट नहीं दिया है। नौजवान मेरा इसमें पोस्ट मोदी जी को तो 3 साल हो गए प्रधानमंत्री बने हुए, उनकी नाक के नीचे ही, उनके दिल्ली जहां पे वो रहते हैं आजकल, उनके नीचे कॉर्पोरेशन करप्ट थी, तो क्यों नहीं डिसॉल्व कर दिया उन्होंने? क्यों नहीं उस वक्त जो है कॉर्पोरेशन को? अब मोदी एरा क्या 3 साल का इंतजार करेंगे मोदी जी कि भी भ्रष्टाचार चलते रहे, उसके बाद में निर्णय लेंगे? जब ये कॉर्पोरेशन भ्रष्ट थी, जब इनके अपने काउंसलर थे, तो क्यों नहीं उन्होंने पहले दिन जैसे ही आए उसके बाद में, हम लोग तो सब लोग शोर मचा रहे थे, लोग रोज लगातार प्रदर्शन कर रहे थे, तनख्वाहें वहां पे नहीं मिल रही। मोदी जी के स्वच्छ भारत जो है अभियान का अगर किसी ने पंचर किया है तो दिल्ली कॉर्पोरेशन ने पंचर किया। 5 बार सफाई कर्मचारी हड़ताल पे जा रहे हैं। आप कहते हैं कि मोदी जी अपनी पार्टी को ना लड़ाएं, मोदी जी ने अपनी पूरी ताकत लगाने की सोच रखी है। अभी रामलीला मैदान में अमित शाह की अगुवाई में रैली होने वाली है, उसकी तैयारी पार्टी बड़े पैमाने पर कर रही है। अरविंद केजरीवाल ने अपनी देखरेख में अपनी तैयारियां शुरू कर रखी हैं। आपकी पार्टी की भी एक रैली हुई थी, आपको लगता है कि आपकी पार्टी पूरी ताकत के साथ जब उतर रही है तो इन दोनों दलों का मुकाबला करेगी? क्योंकि रैली वो मैंने भी देखी थी, उसकी तस्वीरें मैंने भी कुछ देखी थी, इसलिए सवाल मैं करता हूं। तो वो रैली से बड़ी रैली तो आज तक कांग्रेस की या किसी भी पार्टी की रामलीला ग्राउंड में हुई नहीं है। उस रैली के अंदर इतनी बड़ी तादाद के अंदर जो है, उस रैली के अंदर जितने लोग थे उतनी तो कभी भी आज तक किसी भी पार्टी के लोग उसमें उस रैली में नहीं आए। तो इतनी बड़ी रैली जो है वहां पर हुई है, उसके बाद में तो बाकी लोग उसके मुकाबले पे रैली पे लेकर के आए ना, तो तब जाकर के बात बनेगी। क्या आप कैप्टन अमरिंदर सिंह को चुनाव प्रचार में दिल्ली एमसीडी चुनाव में लगाएंगे? हाँ बिल्कुल, कैप्टन अमरिंदर आएंगे, और कैप्टन अमरिंदर को हमारे पड़ोस के राज्य के मुख्यमंत्री हैं, जाहिर बात है कि वो आएंगे और हमारी मदद के लिए दिल्ली में कैंपेन करेंगे। इसलिए कि पंजाब और पंजाबियत से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं या नहीं, हमारे हमेशा ऐसा होता है। तो भाजपा खट्टर को नहीं लाएंगे क्या? तो भाजपा योगी आदित्यनाथ को नहीं लाएंगे क्या? तो जब वो लाएंगे तो हम लोग भी क्यों नहीं लेकर के आएंगे?
बीजेपी के इतर आपकी पार्टी की तरफ अगर आप आते हैं, लोग कहते हैं, मैं नहीं कहता हूं, लोग कहते हैं कि अजय माकन किसी की नहीं सुनते हैं, ना तो अपने कॉर्पोरेटर्स के सुनते हैं, ना ही अपने लोकल नेताओं के सुनते हैं, ना दिल्ली के नेताओं के सुनते हैं। तो इसमें सुनने, मैं अगर कार्यकर्ताओं की सुनता हूं तो उसमें क्या खराबी है? अगर मैं आज जो है 2 लाख कार्यकर्ताओं को फोन करा जा रहा है हमारे कंट्रोल रूम से कि वो किसको चाहते हैं, और जो हमारे कार्यकर्ता चाहेंगे उनको टिकट मिलेगी, तो इसमें क्या खराबी है? क्या जो है कार्यकर्ताओं की सुननी नहीं जानी चाहिए? क्या कार्यकर्ताओं की मर्जी से टिकट वितरण नहीं होना चाहिए? तो इसमें क्या खराबी है कि कार्यकर्ताओं की मैं सुनता हूं? नहीं, ये तो जो लोग आपको नहीं सुनते हैं। हाँ, तो कार्यकर्ताओं की सुनता हूं ना मैं। कार्यकर्ताओं की सुनकर के ही तो टिकट देते हैं। तो अगर कार्यकर्ताओं की नहीं सुनेंगे तो इतनी भीड़ कहां से आएगी? दिल्ली में एक धड़ा आपकी पार्टी के भीतर है, मैं नाम भी लेता हूं, संदीप दीक्षित जी और उनके साथ कुछ और नेता हैं जो कहते हैं कि आप अपनी चलाते हैं, आप लोकतांत्रिक तरीके से काम नहीं करते। नहीं, ऐसा नहीं। मैं सबसे बात करता हूं, सबसे बात करके ही फैसले होते हैं, और सबसे बड़ी प्राथमिकता मैं अपने काम में और निर्णय में सबसे बड़ी प्राथमिकता मैं कार्यकर्ताओं की सोच को और विचार को देता हूं। अजय जी, इस बार चूंकि हर पार्टी अपना अनुमान लेकर के चलती है, 272 सीटें हैं, 10 साल से बीजेपी है, इस बार अजय माकन की अपनी जो तैयारी है, अपनी जो रणनीति है, उसके लिहाज से कितनी सीटें आप लेकर के आ जाएंगे? देखिए, हम लोग तीनों के तीनों कॉर्पोरेशन को हम अलग अलग हमने मार्क किया हुआ है, और उसके अंदर जो है हमारा अपना जो हमारा इंटरनल सर्वे और जो हम लोग इसमें है, तो हमारे को हम लोग पूर्णतः आश्वस्त हैं कि हम तीनों की तीनों कॉर्पोरेशन में हम बहुमत लेकर के आएंगे। तो हम तीनों के तीनों कॉर्पोरेशन में हमारी पूर्णतः हमारी बहुमत आएगी, और हम लोग जो है 200 का आंकड़ा आराम से हम लोग पार करेंगे। अरविंद केजरीवाल एक सवाल उठा रहे हैं कि जो ईवीएम का लफड़ा है, ईवीएम से जो वोटिंग है, इसको खत्म कीजिए, बैलेट पेपर पर आइए। क्या अजय माकन और कांग्रेस पार्टी उनकी बात से सहमत है? केजरीवाल जी के बोलने से पहले ही मैंने केजरीवाल जी को चिट्ठी लिखी थी कि आपको जो है हमने ये कहा था कि हम पुराने इलेक्शंस पे हम नहीं जा रहे, क्योंकि पुराने इलेक्शंस पे जाएंगे तो उनके भी 70 में से 67 जीते हैं, उससे भी बड़े प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं। फिर दूसरी और स्टेट्स में भी, यूपी के अंदर, उत्तराखंड में, तो हम उस पर नहीं जा रहे। लेकिन चूंकि शंका उठाई गई है, तो इसलिए ये बेहतर होगा कि आगे इस चुनाव नतीजे पे कोई दोबारा से ये शंका ना उठा सके, तो ये बेहतर होगा कि अगर इसके ऊपर बैलेट पेपर पे कराया जाए। तो ये केजरीवाल जी के बोलने से पहले ही हमने केजरीवाल जी को चिट्ठी लिखी थी, और मैं अब आपको ये कह रहा हूं कि केजरीवाल जी इसमें से बयानबाजी कर रहे हैं। सरकार चाहे तो हर हालत में, दिल्ली सरकार चाहे तो ये बैलेट पेपर के ऊपर कॉर्पोरेशन का चुनाव कर सकते हैं। यानी कांग्रेस चाहती है ना कि बैलेट पेपर चुनाव? हम ये चाहते हैं कि ये म्यूनिसिपल इलेक्शंस बैलेट पेपर पे हों। केजरीवाल साहब लगातार कहते रहे कि मेरी सरकार यहां बेहतर काम करती रही है, दिल्ली के लिए जो भी जरूरी चीजें थी, वायदा जो हमने किया था वो हमने पूरा किया है, और इसी के आधार पर एमसीडी चुनाव में हम उतरेंगे और एमसीडी में भी जीतेंगे। उन्होंने अपना भरोसा जताया, उनको इतना विश्वास था। आपको क्या लगता है, केजरीवाल सरकार ने अभी तक जो काम किया है उसके आधार पर एमसीडी में उसकी मजबूत पकड़ होगी? बिल्कुल आपके लिए बिल्कुल बड़ी चुनौती है? बिल्कुल नहीं। हमारा मुकाबला सिर्फ और बीजेपी के साथ सीधे सीधे है, और ये कॉर्पोरेशन ये के इलेक्शन से पहले रजौरी गार्डन के बाई इलेक्शन ही इस चीज को साबित कर देगा। और इसके अंदर कहीं पर भी जो है केजरीवाल के साथ में हमारा मुकाबला नहीं है। हमारे अपने इंटरनल सर्वेज और वर्कर्स सबके सब ये कह रहे हैं कि बीजेपी और कांग्रेस का ही मुख्य मुकाबला इसमें है। दूसरी बात, आज दिल्ली की जनता ठगी हुई महसूस कर रही है केजरीवाल के। पिछले 2 वर्ष से भी ज्यादा शासनकाल के दौरान कोई भी काम दिल्ली में नहीं हुआ, केवल और केवल बहाने करते रहे, केवल और केवल लड़ाई करते रहे। इसलिए हम लोगों का ये कहना है, हमारा जो नारा है कि बहाने नहीं, करेंगे विकास, क्योंकि अनुभव है हमारे पास, और हम इस अनुभव को आगे लेकर के चल रहे हैं। और जो हमने डेवलपमेंट दिल्ली में हम कराया उस अनुभव के सहारे, और जो हमारा प्रशासनिक अनुभव है उसके सहारे हम दिल्ली को एक नई कॉर्पोरेशन देंगे, यही हमारा नारा है। कहीं ये स्ट्रैटेजी का पार्ट तो नहीं है कि आपने बीजेपी को अपने सामने खड़ा कर दिया? केजरीवाल चूंकि बहुत मजबूत है दिल्ली में, उनका अपना ऑर्गेनाइजेशन बहुत मजबूत है, उनके काम करने का तौर तरीका बहुत मजबूत है, इसलिए आप उनको हाशिए पे डाल रहे हैं? आपको जो है ये 9 तारीख के इलेक्शन जो है 12 या 13 को रिजल्ट आ जाएंगे, फिर हम उस दिन शाम को बैठ करके इस पर चर्चा करेंगे कि कौन मजबूत है। अजय जी, एक बड़ा सवाल ये है, हालांकि हिंदुस्तान देख रहा है, एमसीडी चुनाव को आप यह मानकर चलिए कि बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के लिए एक लिटमस टेस्ट है। आज की तारीख में इन पार्टियों की दिल्ली में पकड़ कितनी है, लोकप्रियता कितनी है, इसकी आजमाइश एमसीडी चुनाव में है। बीजेपी का दावा अपना है, आम आदमी पार्टी का दावा अपना है, आपका दावा अपना है, लेकिन दिल्ली में जिन कॉलोनीज को रेगुलराइज होना चाहिए था, जो कच्ची बस्ती की कॉलोनीज थी, उनके साथ कुछ हुआ नहीं, उनके हालात जस के तस रहे। बिल्कुल।
ऐसा क्यों रहा? क्योंकि कॉर्पोरेशन में किसी के नक्शे पास नहीं करे हैं। जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन 10 वर्ष से भाजपा के हाथ में है, उन्होंने सिर्फ 13 नक्शे पास करे हैं। और हम ये कह रहे हैं कि जैसे ही हम सत्ता में आएंगे 6 महीने के अंदर अंदर हम सारे के सारे 1563 कॉलोनीज के नक्शे हम पास करेंगे। जब तक कि इनके नक्शे, लेआउट प्लान, जब तक कॉर्पोरेशन इसके ऊपर बैठा रहेगा, जब तक कि कोई कॉलोनी रेगुलराइज नहीं हो सकती। और इस पूरी प्रक्रिया का बॉटलनेक ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन थी, जिसने सिर्फ 13 नक्शे पास करे। मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं। दोष किसका है? कॉर्पोरेशन का, जिन्होंने नक्शे पास करने थे। अब नक्शे अगर पास नहीं होंगे, लेआउट प्लान अप्रूव नहीं होगा, तो कैसे कॉलोनीज पूर्णतः रेगुलराइज होंगी? लेआउट प्लान ट्रेडिशनली एज पर लॉ, एज पर एक्ट, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को रेगुलराइज करना होता है, लेआउट प्लान अप्रूव करना होता है। तो जब लॉ एज पर एक्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को रेगुलराइज करना होता है, लेआउट प्लान अप्रूव करना होता है, तो जब लेआउट प्लान उसका नक्शा ही अप्रूव 13 नक्शे सिर्फ करेंगे 1500 में से, तो आप सोच सकते हैं कि कैसे आगे गाड़ी बढ़ेगी। इसीलिए जो ये बॉटलनेक है, इसको हम दूर करेंगे। ना ही कॉर्पोरेशन उसमें पैसा खर्च करती है, क्योंकि यहां पे कॉर्पोरेशन के पास तो सिर्फ कटोरा लेकर के सब जगह घूमते रहेंगे कि हमारे को पैसे दे दें। केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार, उसके अलावा कुछ किया नहीं। अपनी खुद की रेवेन्यू इन्होंने इकट्ठा नहीं किया, अपने खुद के जो है सोर्स, रेवेन्यू के सोर्स ड्राई हो गए, पूरे कुछ नहीं किया। तो हम लोग जो है, इसका पूरा रोड मैप हमने बनाया है कि किस तरीके से हम कॉर्पोरेशन के अंदर 2000 करोड़ रुपया हम अलग से हम व्यवस्था करेंगे, ताकि इसका अलग से किटी में डाल करके इन सब जगहों की डेवलपमेंट शुरू हो। और कॉर्पोरेशन के माध्यम से हम लोग इनकी रेगुलराइजेशन, लेआउट प्लान अप्रूवल का काम तेजी से शुरू करेंगे, जिसकी वजह से अनऑथराइज कॉलोनीज की रेगुलराइजेशन तेजी से शुरू हो। दिल्ली की जनता ने अजय माकन जी को सुना है। कांग्रेस की जो अपनी नीति और रणनीति है, इसको भी आपने देखा समझा जाना है। चुनाव आ रहे हैं, फैसला आपको करना होगा किस पार्टी के हक में, किस पार्षद के हक में। अजय जी, आपने वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया, हमसे बात की। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।